नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज हम लोग फिर से जहां तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, पार्ट वाइज करके डाला हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो देखिए, क्वेश्चन से पहले हम लोग बात करते हैं पृष्ठ तनाव और केशिकत्व का। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की बात करें, पृष्ठ तनाव द्रव का हुआ गुण है जिसके कारण अपने एरिया यानी क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। जैसे जल की गिरती हुई बूंद गोलाकार होता है, जैसे जल की गिरती बूंद गिरती हुई बूंद गोलाकार होती है। जल की गिरती हुई बूंद जो होती है गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि सेविंग ब्रश के बाल, जैसे सेविंग ब्रश के बाल को आप जैसे पानी से निकालिएगा तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण। अब पृष्ठ तनाव का एक फॉर्मूला होता है बल बट्टे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टे लंबाई। बल को न्यूटन और लंबाई का होता है मीटर, यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केशिकत्व का। केशिकत्व, कैपिलरिटी। केशिकत्व की बात करें, केशिकत्व केश नली की सहायता से द्रव का ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है, यानी किसी केश नली की सहायता से द्रव का ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है। जैसे लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। तो देखिए कि हम बोले किसी केश नली की सहायता से द्रव का ऊपर चढ़ना यानी लिक्विड का ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है। जैसे लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये केशिकत्व के कारण होता है। दूसरा, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का सोखना। ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का सोखना या फैलना, ये भी केशिकत्व का एग्जाम्पल है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है। तो देखिए एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोखता है किस क्रिया से? केशिकत्व की क्रिया से। तो इसका आंसर क्या होगा? केशिकत्व क्रिया। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है केशिका यानी कैपिलरी क्रिया, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो मिट्टी का तेल जो है लालटेन बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो देखिए लालटेन बत्ती में जो तेल का ऊपर चढ़ना है किस गुण के कारण? केशिकत्व। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? केशिकत्व। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, नहीं। बी ऑप्शन है केशिकत्व, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो अब भी हम आपको बताए थे पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण अपने एरिया यानी क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव यानी कह रहा था कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है यानी कम करता है, तो क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो कह रहा है कि जल की गिरती हुई बूंद गोलाकार होती है किस गुणधर्म के कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है जल का पृष्ठीय तनाव, यही आंसर होगा कि जल का पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन ए। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है, निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए पहला ऑप्शन है द्रव की सतह
गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई टैंक है, ये कोई पानी का टैंक है, ये पानी का टैंक है। उसके बाद कह रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव को आंशिक रूप से भरा गया, यानी पूरा नहीं भरा गया, इस टैंक को आंशिक रूप से मतलब आधा मान लीजिए भरा गया है। उसके बाद कह रहा है कि समान क्षैतिज त्वरण से, जब त्वरण होगा इसका मतलब ये टैंक गति में है, यानी त्वरण है इस टैंक में, इसका मतलब ये टैंक क्या गति में है। तो कह रहा था कि त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन था द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक पीछे की ओर उठता है। अब देखिए, कह रहा था कि गति की दिशा में गिरता है, यानी टैंक अगर इधर जा रहा है तो इसका जो द्रव की सतह होगा ये इधर गिरेगा, मतलब गति की दिशा में गिरेगा। सही बात है, जब ये टैंक इधर गति करेगा तो ये जो द्रव है इसकी दिशा में गिरेगा, यानी इसकी दिशा में गिरेगा और पीछे क्या होगा उठेगा। तो इसका मतलब द्रव की सतह जो होगा टैंक जिधर गति कर रहा है उसकी दिशा में गिरेगा, मतलब आगे जाएगा। तो पानी किधर जाएगा, ये पीछे उठेगा और आगे क्या होगा गिरेगा। तो इसका आंसर बता दीजिए। कह रहा था कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है, यानी द्रव की सतह जो है गति की दिशा में गिरता है, गिर रहा है, देखो गिर रहा है। और उसके बाद और टैंक के पीछे की ओर उठता है और टैंक जो है इसके पीछे की ओर उठ रहा है, इधर गिर रहा है और इधर उठ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है कि एक आदर्श तरल पदार्थ डैश। तो देखिए, आदर्श तरल की बात करेगा तो ये घर्षण रहित और असंपीड्य होता है, घर्षण रहित और असंपीड्य, घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। यानी आदर्श तरल पदार्थ जो होगा उसमें ना तो घर्षण होगा और ना ही उसे दबाया जा सकता है, यानी कंप्रेस किया जा सकता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, घर्षण रहित और असंपीड्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? तो देखिए, आप एक फार्मूला पढ़िएगा, द्रव के दाब P बराबर होता है रो जी एच। द्रव के दाब बराबर फार्मूला होता है P बराबर रो जी एच, जहां रो की बात करें तो ये घनत्व है और जी की बात करें तो ये गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण है। और एच की बात करें तो ये गहराई, एच की बात करें तो ये गहराई। तो देखिए, द्रव के दाब जो होता है वो घनत्व पर निर्भर करता है, गुरुत्व त्वरण पर, और ये गहराई पर निर्भर करता है। यानी जितना ज्यादा गहराई होगा दाब उतना ज्यादा होगा, और जितना कम गहराई होगा दाब उतना कम होगा। और जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका दाब भी ज्यादा होगा, और जिसका घनत्व कम होगा उसका दाब क्या होगा, कम होगा। तो देखिए, इसका दाब जो निर्भर करता है किस पर, घनत्व पर, गुरुत्व त्वरण पर, और किस पर, गहराई पर। अब देखिए, पहला ऑप्शन है ए एच तथा टी पर, नहीं, जी रो और एच पर निर्भर करता है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है ए एवं एच पर, एच पर तो निर्भर करता है लेकिन ए पर निर्भर नहीं करता, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है एच एवं टी पर भी निर्भर नहीं करता है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछता है कि किसका घनत्व कम है, यानी जो डूब गया उसका घनत्व कम है कि जो तैर रहा है उसका घनत्व कम है, जिसमें तैर रहा है उसका घनत्व ज्यादा है कि कम है। तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जो तैरेगा, जो तैरेगा, जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा, जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, घनत्व कम। और दूसरा याद रखिएगा कि जिसमें तैरेगा, जिसमें तैरेगा और जो डूबेगा, जो डूबेगा, घनत्व अधिक, घनत्व अधिक। अब देखिए, हम आपको बताया है कि जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा घनत्व कम, और जिसमें तैरेगा
और जो डूबेगा घनत्व क्या होगा, अधिक। जैसे कह रहा था क्वेश्चन कि जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है और कील डूब जाता है। तो देखिए कह रहा था कि कॉर्क तैरता है, कॉर्क तैरता है और किस में तैरता है, पानी में तैरता है। तो देखिए कॉर्क तैरेगा यानी जो तैरेगा तो घनत्व क्या होगा, कम, यानी कॉर्क का घनत्व क्या होगा, कम। और किस में तैरता है, किस में तैरता है, पानी में तैरता है, जिसमें तैरेगा घनत्व क्या होगा, अधिक। तो जो तैरेगा, कॉर्क तैरता है तो घनत्व कम, जिसमें तैरेगा, पानी में तैरता है, घनत्व अधिक। और आगे कह रहा था कि जबकि कील डूब जाता है, यानी कील डूब जाता है, तो देखिए जो डूबेगा, कील डूबा है तो जो डूबेगा घनत्व क्या होगा, अधिक। और कील डूबा है, किसमें डूबा है, पानी में डूबा है, तो पानी में डूबा है तो जिसमें डूबेगा घनत्व क्या होगा, कम। तो देखिए कि पानी का हमेशा घनत्व अधिक नहीं होगा, अपेक्षा मतलब तुलना करना है, जिससे तुलना करने के लिए बोले उससे तुलना करके बताइएगा कि किसका घनत्व कम होगा और किसका घनत्व अधिक होगा। जैसे अभी क्वार्क पानी में तैर रहा था तो क्वार्क का घनत्व कम था लेकिन पानी का घनत्व अधिक था, लेकिन जैसे पानी में कील को डाला है तो कील डूब गया, तो कील का घनत्व अधिक हो गया लेकिन पानी का घनत्व क्या हुआ है, कम हो गया। कि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, यानी कॉर्क का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो जब क्वार्क का घनत्व पानी से अधिक होता तो डूब जाएगा, अगर क्वार्क का घनत्व अधिक होता पानी से तो डूब जाता। ये नहीं होगा, क्वार्क का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, तो पानी से कम होता है तब न तैरता है, इसका मतलब ये आंसर होगा नहीं। अब देखिए बी ऑप्शन है, लोहे की कील का घनत्व, यानी लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहा डूब जाता है इसलिए लोहे की कील का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है, इसलिए जो डूबेगा, लोहा डूबेगा घनत्व क्या होगा, अधिक। और जिसमें डूबेगा, किसमें डूबा है, पानी में डूबा है तो घनत्व क्या होगा, कम, यानी लोहा का घनत्व अधिक और पानी का घनत्व क्या है, कम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लोहे की कील का घनत्व पानी से क्या होता है, अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए बर्नौली का प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि और निसरण जो है 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो देखिए बल हमसे पूछ रहा है और पानी की गति दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड और उसका निसरण दिया हुआ है 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े हुएगा कि दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, पी बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ बराबर क्या, पी गुना ए, पी इंटू ए। अब देखिए उसके बाद एफ को एफ रहने दीजिए और द्रव का दाब का फॉर्मूला होता है रो जी एच और गुना ए की जगह ए छोड़ दीजिए। अब देखिए हमसे बल पूछ रहा था और बल पूछ रहा था, अब देखिए कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी की गति 10 मीटर पर सेकंड है और उसका निसरण जो है 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो देखिए पानी के घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो पानी का घनत्व होता है यानी रो का मान कितना होगा, पानी की बात करें तो उसका घनत्व होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब और जी के बात करें तो इसका मान होता है 10। और अब देखिए बचा हुआ है एच और क्या ए। तो देखिए एरिया को जब ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो उसी को कहा जाता है निसरण, यानी एरिया को जब क्षेत्रफल से गुना कर दो तो उसे निसरण करते हैं और इसका मान दिया हुआ है 0.00001 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी 0.00 और जीरो है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो नीचे कितना होगा, 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य नीचे होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य खत्म और यहाँ से 2 शून्य, नीचे 4 शून्य खत्म हुआ तो ऊपर भी 4 शून्य खत्म। अब देखिए सब कट गया, बचा क्या है एक, यानी एफ का मान कितना होगा, 1 न्यूटन। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, 1 न्यूटन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो देखिए द्रव में घर्षण होता है और उस घर्षण को कहा जाता है श्यानता। श्यानता, श्यानता की बात करें, श्यानता नहीं है, श्यानता एक प्रकार का घर्षण है। तो देखिए कह रहा था कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, तो द्रव में घर्षण को कहा जाता है श्यानता। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, श्यानता, ऑप्शन डी,
ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए